नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी और पाठ है अपना धरती की आंखें, भाग 3। इसके हम 2 भाग पहले देख चुके हैं। तो पहले भागों में हमने क्या देखा है कि एक राजा है जो हमेशा या नित्य नए नए सपने देखता है और सपनों को पूरा करने के लिए अपने राज्य में जो ज्ञानी या विद्वान लोग हैं उनकी सहायता लेता है और आवश्यकता पड़ने पर जो अपना खजाना है उसमें से सब कुछ धनराशियों खर्च करने के लिए तैयार रहता है या खजाने का मुंह खोल देता है। तो हमने देखा था कि राजा ने क्या है, एक सपना देखा। सपने में उसे चांद दिखाई दिया और चांद की 2 आंखें और मुंह, और वो आंखों से इधर उधर देख रहा है और राजा को कुछ बता रहा है। तो राजा ने क्या किया, वही सपना अपने राजदरबारियों को सुना दिया। तो अब आगे अपना सपना सुनाया, फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। जब राजा ने वो सपना देखा तो राजा ने क्या देखा कि राजा को राजा के राज्य की हर जगह की जानकारी वो चांद दे रहा है। कहीं नाव समुद्र में जा रहे हैं, कहीं त्योहार है या कहीं पे कुछ तूफान आने वाला है, तो पूरी जानकारी चांद राजा को देता है। लेकिन अंत में राजा को लगा ये तो सपना है और ये कभी सच होने वाला नहीं है, शायद सपना सपना ही रहेगा। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने राजदरबारियों को विचलित कर दिया। राजा हंसा, थोड़ा सा स्मित हास्य या स्माइल की, मुस्कुराए, लेकिन उसके पीछे भी क्या है, एक राज छिपा था। वो नाराज थे, उनको लगा कि यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो राजदरबारी भी थोड़े विचलित हो गए कि हमारे राजा जो है खुश नहीं हैं और निराश है। एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज निराश न हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। वृद्ध दरबारी, एक बूढ़ा दरबारी है जिसने कहा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जो सपना देखा है एक दिन वो अवश्य सच होगा, आपका सपना जरूर पूरा होगा, इसलिए आप निराश मत होइए। फिर एक दिन न राजा रहा न वृद्ध दरबारी, और धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया। और बीतते समय क्या हुआ कि दरबारी तो वृद्ध था, मतलब दरबारी की भी मृत्यु हो गई, और धीरे धीरे राजा भी वृद्ध हुआ और राजा की भी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही समय क्या है, अपना समय बीतता चलता गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। लेकिन जब वो वृद्ध दरबारी ने कहा था कि महाराज निराश न होइए, आपका सपना अवश्य सच होगा, और एक दिन ऐसा भी आया कि राजा का सपना सचमुच सच हो गया। जो राजा ने सपना देखा था वो सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। जिस प्रकार चांद रात में दिशा दिखाता है या परिक्रमा करता है, उसी प्रकार आज क्या है, सैकड़ों उपग्रह हैं, सैटेलाइट है जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की चारों ओर घूमते हैं। आज अकेला चांद ही हमारी धरती की आंख नहीं है, अंतरिक्ष में सैकड़ों उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे हैं जो नई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं। पहले हमें चांद से दिखाई देता है था, चांद अगर रात में निकलता है तो हमें कहीं पर जाना है रात में तो हमें उजाला या रास्ता देखने में मदद मिलती थी। और जो राजा ने सपना देखा था कि चांद की बड़ी बड़ी आंखें और मुझे सब कुछ जानकारी देता है हर जगह की, तो आज खाली चांद ही नहीं तो अंतरिक्ष में ऐसे बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं जो धरती की आंखें बन चुके हैं, या उपग्रह जो हमारे पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं और नई नई बातों की जानकारी हमें वे पहुंचा देते हैं समय पर या समय से
पहले। कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान हैं। एक तरह से वो धरती की आंखें हैं। क्यों? क्योंकि धरती पर किसी भी कोने में कहीं पर भी कुछ भी होता है तो उसकी जानकारी तुरंत वे हमें पहुंचा देते हैं या हमें देते हैं। इसलिए वो एक प्रकार के धरती की आंखों के समान है। वे सब देख लेते हैं क्योंकि वो ऊपर होते हैं अंतरिक्ष में और वहां से नीचे उनकी नजरों में क्या है, पूरी पृथ्वी आती है। पूरी पृथ्वी को वो देख सकते हैं। समुद्र में उठते तूफान, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध, यही नहीं वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं। वो हमें कौन कौन सी जानकारी देते हैं? तो समुद्र में अगर तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, उसकी भी जानकारी देते हैं। अगर कहीं पर विस्फोट हो रहा है या हो गया है उसकी जानकारी देते हैं, या कहीं पर युद्ध चल रहा है, कोई दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, उसकी भी जानकारी वो हमें पहुंचाते हैं। और इतना ही नहीं तो मौसम जो है उसको बहुत पहले पहचान लेते हैं कि कब वर्षा आने वाली है, कब तूफान आने वाला है। तो इन सब की जानकारी या इन खतरों की जानकारी, तूफानों की जानकारी वो समय से पहले ही हमें पहुंचा देते हैं और हम सावधान हो जाते हैं। अंतरिक्ष तथा सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं जिनसे इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। अंतरिक्ष में जितने या सौर मंडल में जितने ग्रह हैं उनकी भी जानकारी वो हमें देते हैं और ग्रहों की यात्रा का मार्ग उससे तैयार होता है। ये पलक झपकते संदेशों को, चित्रों को और टेलीविजन कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। पलक झपकते ही, एक बार जैसे हमारी आंख झपकती है, पलकें झपकती हैं, उतने समय में ये क्या करते हैं, जो संदेश है, मैसेजेस है या कोई पिक्चर्स है, तो ये टेलीविजन, टीवी के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा कार्यक्रमों को क्या है, हजारों मील कहीं पर भी हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये किससे संभव हुआ? कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा। अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। एक तरह से वे हमारे गुरु भी बन चुके हैं। कैसे? अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि बायजूस ऐप है, वो ऐप ऐसे बन रहे हैं और उसकी मदद से हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह से वो क्या है, हमारे शिक्षक भी बन चुके हैं। बायजूस ऐप बहुत अभी फेमस हो चुका है और अभी जो अपनी कक्षाएं चलती है, ऑनलाइन कक्षाएं, तो वो हमारे लिए शिक्षक का काम करते हैं। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, कक्षा में जाना पड़ता है या क्लास में जाना पड़ता है। लेकिन अभी हम घर बैठे सब कुछ सीख सकते हैं मोबाइल पर या ऐप के द्वारा। ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हजारों किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं और किसानों को खेती के बारे में जानकारी देना, ये भी टेलीविजन के द्वारा किसानों तक पहुंचते हैं और बच्चों को नई नई बातें भी वे सिखाते हैं। इन उपग्रहों की नज़र बड़ी तेज होती है, इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती, इसलिए इनसे बढ़िया जासूस भला कौन हो सकता है। ये जो उपग्रह हैं, इनकी नज़र, इनकी आंखें बहुत तेज होती हैं। वो आसमान से या अंतरिक्ष से सब कुछ देख लेते हैं कि पृथ्वी पर क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए इनको एक तरह से जासूस भी कहा जाना चाहिए। क्योंकि और जो बाकी के लोग हैं, जैसे धरती पर अगर कोई जासूस है तो उसको बहुत समय लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, लेकिन ये जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह हैं, ये एक ही जगह से दूसरे देशों की जासूसी भी कर लेते हैं। ये सैकड़ों मील की ऊंचाई से चित्र खींचते हैं और शत्रु की सैनिक तैयारियों के बारे में जानकारी देते हैं। ये बहुत ऊपर होते हैं और वहाँ से अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना है, अगर जासूस बनकर जाना है, दूसरे देश की जानकारी लेनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सीमा रेखा पार करनी पड़ेगी, वीज़ा लगेगा और उसके बाद भी अगर पकड़े गए तो
मृत्युदंड भी हो सकता है। लेकिन कृत्रिम उपग्रह क्या है, ऊपर से ही, वहां पर कोई सीमा का बंधन नहीं है, तो वहां से दूसरा जो देश है या अपना शत्रु देश है उसकी तैयारी कैसी है, उसके पास कितने सैनिक हैं, ये पूरी जानकारी चित्र खींचकर क्या है वो हम तक पहुंचाते हैं। काश आज वह राजा होता तो अपना सपना सच होता देख कितना खुश होता। और यही तो राजा का सपना था, राजा को सब तरह की जानकारी चाहिए थी और राजा का सपना आज सचमुच सच हो चुका है, लेकिन वो देखने के लिए राजा नहीं है। इसलिए कहा गया है काश, सपोज अगर वो राजा होता तो आज बहुत 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 खुश होता। तो इस प्रकार से अपना ये धरती की आंखें पाठ जो है यहाँ पर संपन्न होता है। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।